एक बात तो है कि ये जो पार्टियां हैं इनमें गजब का आत्मबल होता है, गजब का आत्मविश्वास होता है। कोई शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में जुट गया है तो कोई प्रधानमंत्री की खोज में जुट गया है, जबकि चुनाव प्रक्रिया अभी चालू है। अंतिम दौर का चुनाव होना अभी बाकी है। 4 जून को रिजल्ट आना है, लेकिन दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कोई शपथ ग्रहण की तैयारी में शुरू हो चुका है, कोई अपना प्रधानमंत्री खोजने में जुट गया है। मतलब दोनों पार्टियों को उम्मीद है कि सरकार हमारी बनेगी। अरे भैया, सरकार तो उसकी बनेगी जिस दिन 4 जून को जिसके पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन आत्मविश्वास देखने को गजब का मिल रहा है। परिणाम क्या होंगे कोई नहीं जानता। इसके बाद भी एनडीए को पूरा भरोसा है कि सरकार उसी की बनेगी। यही कारण है कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि यदि एनडीए चुनाव जीतकर फिर से सत्ता में वापस आता है तो कर्तव्य पथ पर भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है। कर्तव्य पथ पर बड़े कार्यक्रम के आयोजन को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजीत पवार ने भी इसके संकेत दे दिए हैं। एनसीपी नेता अजीत पवार ने 9 जून को एनडीए सरकार के शपथ लेने के संकेत दे दिए हैं। दरअसल 10 जून को उनकी ही पार्टी का स्थापना दिवस है। उन्होंने अपनी पार्टी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में नेताओं से कहा कि चूंकि 10 तारीख को हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, इसलिए 9 जून को एनडीए सरकार के शपथ लेने की संभावना है। अब बता दें कि दिल्ली में इन दिनों भीषण गर्मी का सामना कर रही है दिल्ली। जून महीने में भी इससे राहत मिलने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है और आयोजनकर्ताओं के लिए यह एक समस्या हो सकती है। एनडीए की सरकार ने साल 2014 में 26 मई और साल 2019 में 30 मई को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चुनाव परिणाम यदि एनडीए के पक्ष में रहता है तो 9 जून को शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाएगा और एनडीए राष्ट्रपति भवन के प्रांगण के बजाय इस बार कर्तव्य पथ पर शपथ ग्रहण आयोजन करना चाहता है। चुनाव परिणाम आने के बाद कर्तव्य पथ पर शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन से जुड़ी योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बाबत 24 मई को केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण विभाग के विंग में बैठक भी हो चुकी है और महत्वपूर्ण बैठक में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के अधिकारी भी मौजूद थे। इसमें शपथ ग्रहण समारोह के कवरेज को लेकर चर्चा हुई। अब बात करते हैं एनडीए की। ये बात तो हो गई। अब इंडिया की कि इंडिया गठबंधन क्या सोच रहा है। तब लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन स्पष्ट एवं निर्णायक जनादेश हासिल करेगा, ऐसा जयराम रमेश का कहना है। और उनका यह भी कहना है कि परिणामों के 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री के नाम का चयन भी कर लिया जाएगा। जून के मतदान से पूर्व चुनाव प्रचार के आखिरी दिन साक्षात्कार दे रहे कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी गठबंधन में जिस दल को सबसे अधिक सीट मिलेगी वही दल अगली सरकार का नेतृत्व करने का स्वाभाविक दावेदार होगा। उन्होंने इस बीच में कहा कि बहुमत मिलने के बाद तो एनडीए के भी
कुछ साथी इंडिया में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस आलाकमान यह तय करेंगे कि उन्हें गठबंधन में शामिल करना है या नहीं। वहीं एक सवाल के जवाब में जयराम रमेश ने कहा कि नीतीश कुमार तो पलटी मारने में उस्ताद है। वहीं चंद्रबाबू नायडू 2019 में कांग्रेस के साथ थे। ऐसे में उन्होंने दावा किया कि एनडीए के कुछ लोग इंडिया में शामिल हो सकते हैं। इंडिया से यदि सरकार बनती है तो हम 24 घंटे में अपना प्रधानमंत्री घोषित कर देंगे। और जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इंडिया की ही सरकार बन रही है। गजब का आत्मबल है दोनों पार्टियों में। एक प्रधानमंत्री की तैयारी में जुटे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, दूसरे शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब भैया जीतेगा तो दो में से एक ही, और ये दोनों की तैयारियां खैर हम सभी को, हमें आपको 4 जून का इंतजार करना होगा, क्योंकि इन पार्टियों का क्या है, सभी जीत रही हैं तो हार कौन रहा है भैया।